हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो आज आपणकर क्लास रहिबो नर्सिंग ऑफिसर पिला मानक पई कि ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग क्लास 7 रहिबो। क्लास 6 आपण ऑलरेडी आपण हे सर्च आपण चैनल मध्ये जाई देखि परिबे। तो ए टॉपिक आपणक जो रहउची ओ ट्रिपल एससी एम्स रो आपणक जो क्री रहउची 31 जुलाई अछि लास्ट डेट। तो आपण माने सेतरे अप्लाई करि परिबे। आ एम्स रो नर्सिंग ऑफिसर रो नर्सेट रो भी आसी जाईची जो थरे आपण एक्सपीरियंस रहिबो। आरआरपी पोस्ट आपणकर 9 अगस्त रु स्टार्ट होची। जो मैंने अप्लाई करिया चाहूँगी 9 अगस्त रु से मैंने अप्लाई करें। पैरामेडिकल पर नर्सिंग सुपरिटेडेंट 262 पोस्ट रोचे। आउ एम्स रे आपणकर 3500 जो रोचे नर्सेट पाई। आउ एम्स रे क्री रे भी आपणकर रोचे। तो ओ ट्रिपल एससी एससी डीएसएसपी ये सब आपण एग्जाम पाई के सब क्वेश्चन हम इंपोर्टेंट रहिबो ए टॉपिक। तो क्लास 7 आज आम आरंभ करिबा। आर पीडीएफ आपण मानक टेलीग्राम चैनल मिल जिवो। ता सहित आपण बैच ग्रुप में मिल जिवो। आ जो मैंने प्रिपरेशन करिया चाहूँगी नर्सिंग ऑफिसर पाई कि तो से माने ए नंबर मेसेज करि परिबे 6372270928 ए नंबर मेसेज करी आपण माने जॉइन करि परिबे बैच। तापर प्रिपरेशन मध्य करि परिबे। तो क्लास 7 आम डिस्कशन करिया विथ एक्सप्लेनेशन सहित। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये प्राइमरी कॉज पचार आप वन लाइनर क्वेश्चन जो कि आपको नोट करने को बहुत इजी हम। तो आपण मानक पीडीएफ मिल जाव टेलीग्राम चैनल। देखो व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ऑप्शन ए आपणकर आंसर हो कौन इंक्रीज लेवल ऑफ ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन जोटा कि रोचे आपणकर आंसर। ता सहित एक्सप्लेनेशन देखो increased level human chronic gonadotropin explanation morning sickness is the to the be caused by the hormonal changes of pregnancy particular the increase in SHG जोटा कि आपण ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो एटा एक्सप्लेनेशन होची आको आपण माने नोट करियो। क्वेश्चन नंबर 2 देखंतु व्हाट इज द पर्पज ऑफ पेल्विक एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रपोज कौन रोचे पेल्विक एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी समय। तो टू assess the size and position of the uterus, to assess the size and position of the uterus आर आंसर रहिबो। तो आंसर तो आपण माने जाता एक्सप्लेनेशन देखंतु ए पेल्विक एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हेल्प्स to assess the size and position of the uterus as well as the cervix and pelvis जोटा कि आर एक्सप्लेनेशन रहिबो। एक्सप्लेनेशन को भी आपण माने नोट करिवे। आपण माने पे ए टॉपिक भी बहुत इंपोर्टेंट रहिबो। ए टॉपिक रो भी बहुत प्रकार क्वेश्चन आसे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डेफिनेशन of a high risk pregnancy। definition पचाची। तो आंसर कौन है ए प्रेगनेंसी दैट थ्रेटन द हेल्थ ऑफ लाइफ ऑफ द मदर और fetus। explanation high risk pregnancy one that poses a threat to the health of life of the mother or fetus due to the pre-existing medical condition or complication that arise during the pregnancy जोटा यार explanation रहउची। ए सब को आपण माने नोट करिवे एक्सप्लेनेशन सहित। क्वेश्चन नंबर आपण मानक 4 रहिला व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। तो करेक्ट आंसर ओवुलेटरी डिसऑर्डर। एक्सप्लेनेशन देखो ओवुलेटरी डिसऑर्डर सच एज द पॉलीसिस्टिक ओवारी सिंड्रोम एरिया ए कॉमन कॉज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी जोटा कि कॉमन कॉज रहउची। नेक्स्ट आपण देखंतु क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कोल्पोस्कोपी जोटा कि क्वेश्चन रोची टू एग्जामाइन द सर्विक्स भाजिना एंड वल्वा फॉर द abnormal सेल चेंजेस जोटा कि आंसर रहिबो। एक्सप्लेनेशन देखंतु ए कोल्पोस्कोपी इज ए प्रोसीजर that uses the facial microscope to examine the cervix vagina and vulva for the abnormal cell changes जोटा कि आर एक्सप्लेनेशन रहिबो। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्राइमरी सिम्पटम ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। प्राइमरी सिम्पटम कहूँ एब्डोमिनल पेन जोटा कि प्राइमरी सिम्पटम्स रहिबो लक्षण रहिबो प्राथमिक लक्षण एब्डोमिनल पेन एक्टोपिक प्रेगनेंसी रो। एक्सप्लेनेशन देखो एब्डोमिनल पेन इज द कॉमन सिम्पटम ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी व्हिच occurs when a fertilized egg implants outside the uterus जोटा कि यार एक्सप्लेनेशन रहिबो। क्वेश्चन नंबर 7, what is the purpose of the fetal monitoring during the labor। the correct answer is to assess the fetal well-being and detect the potential complication जोटा कि
आर राइट आंसर रहिबो द एक्सप्लेनेशन देखिबा आपनकर fetal monitoring during the labor helps assess the fetal well-being and detect the potential complications such as fetal distress जोटा कि आर explanation रहिबो क्वेश्चन नंबर 8 what is the definition of the postpartum depression mood disorder that affects women after childbirth जोटा कि आरो करेक्ट आंसर रहइबो एक्सप्लेनेशन देखो पोस्टमार्टम डिप्रेशन is a mood disorder that can affect women after the childbirth characterized by the feeling of sadness anxiety and hopelessness जोटा कि आरो एक्सप्लेनेशन रहइबो क्वेश्चन नंबर 9 what is the primary cause of primary dysmenorrhea जोटा कि आपनकर होइजबो पोस्टाग्लैंडिन्स जोटा कि राइट आंसर रहइबो प्राइमरी dysmenorrhea is a caused by the release prostaglandins which stimulate the uterus to contract and cause pain जोटा कि आरो एक्सप्लेनेशन रहइबो क्वेश्चन नंबर 10 what is the purpose of non stress test purpose कोन तार होची to assess the fetal well being तार purpose होची to assess the fetal well being explanation in non stress test measure the fetal heart rate in response to the fetal movement providing the information about the fetal well being जोटा कि आरो एक्सप्लेनेशन रहउची क्वेश्चन नंबर 11 what is the definition of gestational diabetes a type diabetes that develops during the pregnancy जोटा कि gestational diabetes रहउची प्रेगनेंसी समय रे आपन रहिता एटा डेवलप हेते तो एक्सप्लेनेशन देखंतु gestational diabetes is a type of diabetes that develops during the pregnancy usually in the second and third trimester ओके ये सब को आपण माने नोट करिवे बहुत इंपोर्टेंट रहइबो आर पीडीएफ आपण मानकू मिल जिवो बैच ग्रुप रे क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज द प्राइमरी सिम्पटम्स ऑफ प्लासेंटा प्रीविया पेनलेस vaginal bleeding जोटा कि प्राइमरी सिम्पटम ऑफ प्लासेंटा प्रीविया रो एक्सप्लेनेशन देखो प्लासेंटा प्रीविया characterized by painless vaginal bleeding which can occur in the second or third trimester of pregnancy जोटा कि आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन रहिबो क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज द पर्पज ऑफ सिजेरियन सेक्शन टू डिलीवर द बेबी सर्जिकली तो करेक्ट आंसर रहि जिवो आपनकर टू डिलीवर द बेबी सर्जिकली एक्सप्लेनेशन देखो सिजेरियन सेक्शन इज ए सर्जिकल डिलीवरी मेथड यूज व्हेन ए vaginal delivery is not possible or safe for the mother or baby जोटा कि एक्सप्लेनेशन रहउछ क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रीक्लैम्सिया एटा ऑलरेडी बहुत बार आपनकर क्लास डिस्कशन हेछि तो प्रपोज डेफिनेशन ऑफ प्रीक्लैम्सिया आपन कोन रहइबो ए प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड प्रेशर एंड डैमेज टू ऑर्गन जोटा कि थारो आंसर रहइबो एक्सप्लेनेशन देखो प्रीक्लैम्सिया इज ए प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई ब्लड प्रेशर एंड डैमेज टू ऑर्गन सच एज किडनी एंड लिवर एटा भी आपन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहइबो क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ प्रीटर्म लेबर ए अननोन बट मल्टीपल फैक्टर कंट्रीब्यूट टू इट्स डेवलपमेंट जोटा कि यार करेक्ट आंसर रहिबो एक्सप्लेनेशन देखंतु टू एग्जैक्ट कॉज ऑफ प्रीटर्म लेबर इज ऑफन अननोन बट मल्टीपल फैक्टर सच एज इन्फेक्शन जोटा कि यार एक्सप्लेनेशन रहिबो सब को आपण नोट करिवे एक्सप्लेनेशन सहित रहउची जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट रहिबो आपण मानन पय कि क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज द पर्पज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट तो राइट आंसर इज टू प्रमोट सक्सेसफुली ब्रेस्ट फीडिंग एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द न्यूबॉर्न को प्रोवाइड करिवे न्यूट्रिशन तो करेक्ट आंसर इज आपनकर टू प्रमोट द सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग एंड प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द न्यूबॉर्न एक्सप्लेनेशन देखंतु ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट हेल्प्स promote successfully breastfeeding providing optimal nutrition to the newborn and numerous health benefits for the both mother and babies question number 17 what is the definition of the postpartum hemorrhage तो postpartum hemorrhage ର definition कौन पचार थी तो correct answer है जो blood lose greater than 500 ml after the vaginal delivery or 1000 ml after the cesarean section तो explanation देखो postpartum hemorrhage is a condition characterized by the excessive bleeding after the delivery परे आपन excessive bleeding हेता तो which can be life threatening is not managed promptly तो एटा आपनकर explanation रहउची question number 18 what is the primary symptoms of the endometriosis तो correct answer is pelvic pain is the common
सॉरी पेल्विक पेन रोचे आपन करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखो पेल्विक पेन इज ए कॉमन सिम्पटम्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, ए कंडीशन इन द व्हिच टिश्यू सिमिलर टू द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ग्रोज आउटसाइड द यूट्रस, जोटा कि यार एक्सप्लेनेशन रोच करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द बायोफिजिकल प्रोफाइल बीपीपी, जोटा कि टू असेस द फिटल वेलबींग, जोटा कि बायो physical or profile roche to assess the fetal well-being। Explanation: the biophysical profile BPP is a prenatal test that assess the fetal well-being by evaluating the fetal movement, tone, breathing and other parameters, जोटा कि यार explanation रोचे। Question number 20, what is the definition of gestational hypertension? एटी पचाची definition gestational hypertension रो तो high blood pressure that develop during the pregnancy, प्रेगनेंसी समय आपंकर हाई ब्लड प्रेशर टा डेभलप होता है। तो एक्सप्लेनेशन देखो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन इज द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई ब्लड प्रेशर दैट डेभलप ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यूजुअली आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, आफ्टर 20 वीक गेस्टेशन पर आपंकर यहाँ डेभलप होता है। तो ये सबू को आपण मैंने नोट करेंगे, बहुत प्रकार इंपोर्टेंट क्वेश्चन जेहेतु एक्सप्लेनेशन सहित नोट कले आपंकर एम्स एग्जाम भी आपको हेल्पफुल हम आउ ता सहित आपणकर आरआरबी पोस्ट पाई कि जो मैंने अप्लाई करेंगे आगु को त्रिपोल पोस्ट पाई। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टालिटी वर्ल्ड वाइड? हेमरेज, जोटा कि यार राइट आंसर रहिबो। हेमरेज इज ए लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टालिटी वर्ल्ड वाइड ऑफन ड्यू टू द पोस्टमार्टम हेमरेज और अदर कॉम्प्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द लेबर? तो करेक्ट आंसर जो टू इंड्यूस और ऑगमेंट लेबर। एक्सप्लेनेशन देखो आपणकर एक्सप्लेनेशन ये आपके ऑक्सीटोसिन इज ए मेडिकेशन यूज टू इंड्यूस ए ऑगमेंट लेबर हेल्पिंग टू स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रोग्रेस लेबर, जोटा कि यार एक्सप्लेनेशन रहिबो। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाई रिस्क न्यूबॉर्न? ए न्यूबॉर्न व्हिच एट रिस्क फॉर द कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू द प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट ऑन अदर फैक्टर्स, जोटा कि यार एक्सप्लेनेशन सॉरी आंसर रोचे। एक्सप्लेनेशन आम देखिए, एक्सप्लेनेशन रोकते हाई रिस्क न्यूबॉर्न इज वन हु is at risk for the complication due to the prematurity, low birth weight or other factors requiring the close monitoring and specialized care, जोटा कि यार explanation रहिबो। Question number 24, what is the primary symptoms of the absorption placenta? तो राइट आंसर है जो vaginal bleeding and abdominal pain, जोटा कि राइट आंसर रहिबो। Explanation: abscissio placenta is a condition characterized by the vaginal bleeding and abdominal pain due to the premature separation of the placenta from the uterus, जोटा कि यार एक्सप्लेनेशन रहिबो। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फिटल स्कैल्प इलेक्ट्रोड? तो करेक्ट आंसर जो ए मॉनिटर फिटल हार्ट रेट, ए मॉनिटर फिटल हार्ट रेट। एक्सप्लेनेशन देखो फिटल स्कैल्प इलेक्ट्रोड इज ए डिवाइस यूज्ड टू मॉनिटर फिटल हार्ट रेट ड्यूरिंग द लेबर, प्रोवाइडिंग ए मोर एक्यूरेट रीडिंग देन द एक्सटर्नल मॉनिटरिंग, जोटा कि यार एक्सप्लेनेशन रहिबो। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन? तो राइट आंसर हाई ब्लड प्रेशर दैट डेवलप ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ऑलरेडी अपन डिस्कशन होइछि एटा। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ फिटल डिस्ट्रेस, लैक ऑफ ऑक्सीजन, जोटा कि यार करेक्ट आंसर रहिबो। एक्सप्लेनेशन देखो फिटल डिस्ट्रेस कैन ऑकर ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन व्हिच कैन बी कॉज्ड बाय द वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग द umbilical cord compression और प्लासेंटल इनसफिशिएंसी, जोटा कि यार एक्सप्लेनेशन रहउछि। ओके, आपको आप नोट करेंगे, खाली आप पढ़ले हेनी, नोट करके रखु सब टॉपिक रु जितेटा भी टॉपिक आपको रोचे। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंट्राक्शन स्ट्रेस टेस्ट टू असेस द फिटल वेलबींग? टू असेस द फिटल वेलबींग, जोटा कि करेक्ट आंसर रहे कंट्राक्शन स्ट्रेस टेस्ट इज अ प्रीनेटल टेस्ट दैट असेस द फिटल वेलबींग बाय द इवैल्यूएटिंग द फिटल हार्ट रेट रेस्पॉन्स टू द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिटेन्ड प्लासेंटा? डेफिनेशन कथा पचार ए प्लासेंटा दैट इज नॉट डेलीवर्ड विद इन ए सर्टन टाइम फ्रेम आफ्टर डेलीवरी, जोटा कि यार करेक्ट आंसर रहिबो। एक्सप्लेनेशन देखो ए रिटेन प्लासेंटा इज ए कंडीशन वेयर द प्लासेंटा इज नॉट डेलीवर्ड विद इन ए सर्टन टाइम फ्रेम आफ्टर द डेलीवरी रिक्वायरिंग द मैनुअल रिमूवल और अदर इंटरवेंशन, जोटा कि यार एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द प्राइमरी सिम्पटम्स ऑफ यूट्राइन रप्चर? तो सीवियर एब्डोमिनल पेन एंड फिटल डिस्ट्रेस आंसर आर रहिबो, आर एक्सप्लेनेशन रहुनी। तो यहाँ भी आर आंसर रोचे सीवियर एब्डोमिनल पेन एंड फिटल डिस्ट्रेस, जोटा कि आर करेक्ट आंसर रहिबो। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द पर्पज ऑफ पेल्विक फ्लोर फिजिकल थेरापी? यहाँ भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
to strengthen the muscles of the pelvic floor, जोटा कि यार करेक्ट आंसर रहिबो एक्सप्लेनेशन द pelvic floor physical therapy help strengthen the muscle of the pelvic floor, improving bladder control, bowel function and overall pelvic health, जोटा कि यार करेक्ट एक्सप्लेनेशन रहिबो। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 310 absorption? तो करेक्ट आंसर जो vaginal bleeding during the first 20 weeks of pregnancy without cervical dilation, जोटा कि यार करेक्ट आंसर रहिबो। एक्सप्लेनेशन देखो 310 absorption is a condition characterized by the vaginal bleeding during the first 20 weeks after pregnancy without cervical dilation which may or may not lead to miscarriage, जोटा कि बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपण मन पे। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द ओलिगोहाइड्रोमिनियस? तो करेक्ट आंसर हो आपनकर ए फिटल किडनी प्रॉब्लम प्लासेंटल इनसफिशिएंसी, जोटा कि करेक्ट आंसर हो ओलिगोहाइड्रोमिनियस इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द लो एमिनोटिक फ्लूइड लेवल्स ऑफन कॉज्ड बाय द फिटल किडनी प्रॉब्लम्स और द प्लासेंटा इनसफिशिएंसी, जोटा कि यार करेक्ट एक्सप्लेनेशन रहइबो। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फिटल इकोकार्डियोग्राम? तो करेक्ट आंसर जो इवैल्यूएट द फिटल हार्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जोटा कि यार करेक्ट आंसर रहिबो। एक्सप्लेनेशन देखो फिटल इकोकार्डियम is a prenatal test that evaluates the fetal heart structure and function helping to the detect congenital heart defects, जोटा कि यार करेक्ट आंसर रहिबो। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रिस्क्रिप्शियस delivery? तो delivery that occurs rapidly often in less than 2 to 3 hours, जोटा कि यार डेफिनेशन प्रिस्क्रिप्शियस डिलीवरी रहिबो करेक्ट आंसर। तो एक्सप्लेन देखो प्रिस्क्रिप्शियस delivery is a deliver that occur rapidly often in less than 2-3 hours which can increase the risk of complication for the both mother and baby। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द प्राइमरी सिम्पटम ऑफ प्लासेंटा एक्रेटा? तो करेक्ट आंसर जो सीवियर ब्लीडिंग ड्यूरिंग द डिलीवरी और पोस्टमार्टम, सीवियर ब्लीडिंग होगा ड्यूरिंग द डिलीवरी समय पोस्टमार्टम समय, तो एटा राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन ऑफ प्लासेंटा एक्रेटा इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द प्लासेंटा ग्रोइंग too deeply into the uterine wall and leading to severe bleeding during the delivery or postmortem। Question 37, what is the purpose of perineal massage? Right answer is आपण मानकर to reduce the risk of perineal trauma during the delivery। तो explanation देखो, explanation आपनकर कोन रहइबो। explanation perineal massage can help reduce the risk of perineal trauma during the delivery by the increasing the flexibility and elasticity of perineal tissue, जार एक्सप्लेनेशन रोचे। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 38 आपण देखो क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टिल बर्थ? तो करेक्ट आंसर जो फिटल डेथ आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, आंसर हो आपनकर राइट आंसर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। स्टिल बर्थ इज डिफाइंड एज द फिटल death after 20 weeks of gestation which can be caused by the various factors including the placental insufficiency or fetal anomalies, जोटा कि आपनकर एक्सप्लेनेशन रहइबो। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द पोस्टमार्टम इन्फेक्शन? तो करेक्ट आंसर है जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन। एक्सप्लेनेशन देखो पोस्टमार्टम इन्फेक्शन कैन बी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इन्फेक्शन ऑफन इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द लेबर और पोस्टमार्टम केयर, जोटा कि आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन रहइबो। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखो, व्हाट इज द पर्पज ऑफ पोस्टमार्टम फॉलो अप केयर? करेक्ट आंसर जो मॉनिटर द मदर्स फिजिकल एंड इमोशनल रिकवरी आफ्टर डिलीवरी। तो एक्सप्लेनेशन हमें देखिबा कोन रहउची। एक्सप्लेनेशन देखो आपनकर पोस्टमार्टम फॉलो केयर helps to monitor the mother physical and emotional recovery after the delivery, addressing any concern तो complication तो मे ये सब आपनकर रहउची एक्सप्लेनेशन। तो एटा आपनकर थिला ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग रो क्लास 7 आपनकर रहउची। क्लास 6 जो माने देखि नांती चैनल माध्यम रे आपन माने जाय कि देखि परिबे। तो एटा आपन क्लास रहिला, ए सब आपनकर क्वेश्चन आपनकर एम्स आरआरबी ता सहित O3SC एग्जांपल पई कि एग्जांपल पई कि आपन मन पई हेल्पफुल हबो। तो प्रिपरेशन करंतु हल्का मात्रा रे भी नुहे, एबेठु आपनको बहुत जोरदार प्रिपरेशन करंतु। बहुत प्रकार पोस्ट आसुची
आपण मन एम्स आरआरबी तो आगु जहाँ भी आप पोस्ट आसो आपण मैंने अपडेट पाइपर ता छड़ा जो मैंने प्रिपेरेसन कराया चाहूँगी बैच जॉइन कराया चाहूँगी ये नंबर आप मेसेज करेंगे 637222709228 ये नंबर आप मेसेज करके प्रिपेरेसन विशेष सब डिटेल्स जानीपर सहित बैच जॉइन करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।